यहूदी, ईसाई, मुसलमान। कौन कौन जरा बोलो भाई। यहूदी, ईसाई, मुसलमान सफर कर रहा था। अच्छा देखिएगा, शाम का वक्त हो गया। अच्छा, उन लोगों के पास में खीर थी। खीर 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 जाने ना? अरे खीर जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? काजू डाला जाता है, किशमिश डाला जाता है, नारियल डाला जाता है, दूध डाला जाता है, चीनी डाला जाता है, तब जाकर खीर बनती है। तो यहूदी बोला, भाई हमको भूख लगी है, खीर हमको खाने दो। तो ईसाई बोला कि भूख तो हमको भी लगी है, हमको भी खाने दो। तो बोला कैसे होगा, थोड़ी सी तो खीर है, एक आदमी का पेट भर सकता है। ये हम लोग 3 आदमी हैं, तो तीनों आदमी कैसे खाएगा? मुसलमान बोला हमको भी भूख लगी, हमको भी खाने दो। तो वो तीनों आदमी बोला कि देखो झगड़ा मत करो, तीनों आदमी सो जाओ, तीनों आदमी सो जाओ। जो ऊंचा ख्वाब देखेगा, सपना देखेगा, जो ऊंचा ख्वाब देखेगा वही इस खीर को खाएगा। ठीक है, सो जाओ। यहूदी सोया, ईसाई सोया, मुसलमान भी सोया। ये मुसलमान किया क्या, रोजा का दिन था, 2 बजे रात में उठा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बोला हमको कल रोजा रखना है, सब तो खीर खा के सो गया। वो यहूदी सुबह उठा, देखा खीर नहीं है, ईसाई को उठाया, उठो खीर गायब। पूछा भाई खीर क्या हुआ? बोले भाई खीर क्या हुआ नहीं हुआ, पहले अपना अपना ख्वाब देखा बताओ। यहूदी से पूछा कि तुम कहां थे, कौन सपना देखे? यहूदी बोला हम सपना में देखे कि पहाड़ पर चले गए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए हम। ईसाई से पूछा तुम क्या देखे? बोला कि हम ये देखे, हम पहले आसमान में हम चले गए। तो मुसलमान से पूछा तुम क्या देखे? बोला हम क्या देखे, हम सोए जैसे ही वैसे ही एक सफेद पोश बुजुर्ग आया, हमको जगाया, बोला नादान कल रोजा है, सेहरी खा लो सो जाओ। हम खा लिए सो गए। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान का महीना अब कुछ दिन बचे हैं मेरे बच्चों, ज्यादा दिन बचा नहीं रमजान का, 10 दिन मान के चलो अल्हम्दुलिल्लाह। 28 तारीख से तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी। अच्छा देखो, तरावी की नमाज मत छोड़ना, तरावी की नमाज, ये तरावी की नमाज छूटने ना पाए मेरे बच्चों। एक बात याद रखना, तरावी की नमाज चांद देखकर तरावी शुरू करो, चांद देखकर तरावी की नमाज खत्म करो। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात तरावी की नमाज है। हाफिज कुरान के पीछे अल्लाह का कुरान सुनना। जब कुरान मुकम्मल हो जाए 30 दिन तरावी पढ़ना, 30 दिन चांद देखकर तरावी शुरू हो, चांद देखकर तरावी की नमाज खत्म हो। इंशाअल्लाह अमल करोगे। ये पैगाम था, पहुंचा दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये हमारे बच्चे नौजवान हैं, या अल्लाह ये कुछ पैगाम था मैंने इन तक पहुंचा दिया। या अल्लाह ये अपने हाथों को हवा में बुलंद किया। या अल्लाह हमारे नौजवानों के इन उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह ये रमजान का महीना, आने वाला महीना, इस महीने में हम सबको इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह इज्जत करने की, पाबंदी के साथ इबादत करने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन मौलाना। बस साथ ही साथ बहुत अहम बात पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं। अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है, ज्यादा वक्त नहीं रहा है, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। 10 से 15 मिनट बर्दाश्त कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मोहसिन साहब दामद बरकातहुम, बहुत बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने अपने सामने में देखा है, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन। हाँ ए बाबू, अरे बैगन बेचने आया तुम यहाँ? एकदम खामोश करे पे जाओ, किछु बोलबो बस। ये सब बच्चे जन्नती बच्चे हैं, यहाँ डांटना मुनासिब नहीं है। सब बच्चा कौन है बोलो? अरे जोर से बोलो, जन्नती है, बोलो जोर से बोलो। ये बच्चे जन्नती हैं, हम नहीं कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
सब बच्चा जन्नती है, जो भी बच्चा है जन्नती है। बच्चा किसी का हो वो जन्नती है, हिंदू का हो वो हिंदू का हो, ईसाई का हो, क्रिश्चियन का हो, बौद्ध का हो, पंजाबी का हो, बंगाली का हो, मुसलमान का हो, किसी का बच्चा हो, हर बच्चा, अरे बोलो जोर से बोलो, हर बच्चा जन्नती है। इसलिए इन बच्चों को डांटो मत, ये सब बच्चे हमारे माशाल्लाह जन्नती हैं, जन्नत के बल्कि कहो कि जन्नत के फूल हैं। তোমরা ভালো করে বসবো बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। आसाम में 800 मदरसे बंद कर दिए गए। का है ये मोदी जी, ये मोदी की हुकूमत आसाम के अंदर में है, इसी की सरकार वहां पर है। 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया। मुसलमानों क्यों जानते हो क्यों? उन लोगों का कहना कि नहीं यहाँ कुरान नहीं पढ़ाया जाता, बच्चा को दहशतगर्द बनाया जाता है। हम ये दावत देते हैं, चैलेंज करते पूरी दुनिया के लोगों, आओ मेरा कुरान वो है जो पढ़ ले, कुरान को जो पढ़ ले अल्लाह उसको इंसान बना देता है। कुरान पढ़कर देखो, कुरान पढ़कर देखो, ये वाहिद किताब है, ये वाहिद किताब है। 1450 साल का अरसा गुजर गया कुरान को नाजिल हुए, आज तक कुरान से एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ। और छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज कुरान है। सुनो सुनो ए नौजवानों मुसलमानों सुनो, ये हाफिज कुरान है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। हाथ उठा के बताओ कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू नहीं, बड़ा बाबू बोले जीरो आउट। ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो सुनो किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीर बोले दो। उड़ीसा में जलसा था, 50,000 का मजमा था जलसे में, 50,000 का मजमा। तो मौलाना वली रहमतुल्लाह ने फरमाया था, ए उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। ये बच्चा तेरे हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप नहीं चाहते कि ये बच्चा मेरा हाथ पकड़े, हमको भी जन्नत में दाखिल कर दे? इंशाल्लाह ये कमल है, बताएंगे करोगे, कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारा मजमा तैयार है। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक जलसे में गया एक नाजिम साहब, नाजिम अनाउंसर को कहते हैं, अनाउंसर को क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो। जैसे हमारे कारी रूहुल्लाह साहब हैं, वो नाजिम साहब से कह रहे थे कि हाथ उठे बोलो सुभान अल्लाह। तो आदमी हाथ उठाया, फिर नाजिम साहब बोला तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। फिर नाजिम साहब बोला पैर खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। आदमी कहेगा हम यहाँ जलसा सुनने आए हैं कि योगा करने आए हैं? कभी हाथ उठाओ, कभी तड़प जाओ। अरे तड़पेगा तो यहाँ मछली तड़पती, हम तड़पेंगे? अब पैर उठा के बोलो सुभान अल्लाह, कैसे बोलेगा पैर उठा के सुभान अल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा मैं अमल है। आप चाहते हैं ये बच्चा आपके हाथ को पकड़े, ये बच्चा आपके हाथ को पकड़े, मेरे हाथ को पकड़े और जन्नत में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है। अगर अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए हो, भतीजा कुरान हाफिज कुरान नहीं है, पोता को हाफिज कुरान नहीं बना पाए हो, बेटी को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, आओ मुसलमानों, आओ बारसोई के बासकोटा के मुसलमानों, एक अमल है इंशाअल्लाह। अल्लाह दौलत दिया, अल्लाह सोना दिया, अल्लाह चांदी दिया, अल्लाह खेत दिया, अल्लाह जमीन दिया, अल्लाह दुकान दिया है। आओ हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को अपने पैसे से हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को अपने पैसे से हाफिज कुरान बना दो, अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। एक बच्चा 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। 2 साल का खर्च 10,000 रुपया, 1 साल का खर्च 5,000 रुपया। मुझे दोनों क्वालिटी के लोग चाहिए इंशाल्लाह। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ताजिर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो। अल्हम्दुलिल्लाह
5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी अपनी माँ अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाल्लाह। 5,000 रुपया या 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह है कोई ऐसा पहला नौजवान, अपना नाम पेश करो इंशाल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मुखिया मुअज्जम साहब 5,000 रुपए।